हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से एक निवेदन है कि जितने भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है। आप सभी बताएंगे कि एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है। ऑप्शन है मैंगनीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का उपयोग होता है और एल्युमिनियम का अयस्क भी बॉक्साइट ही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में खनिज तेल के सबसे अधिक भंडार हैं। आप सभी बच्चे बताएंगे कि भारत के किस राज्य में खनिज तेल के सबसे अधिक भंडार हैं। ऑप्शन है असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। यानी कि भारत के असम राज्य में खनिज तेल के सबसे अधिक भंडार हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है। आप सभी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है। ऑप्शन है जल, सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। कोयला जो है ना, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एनोर पतन कहाँ स्थित है। आप सभी लोग बताएंगे कि एनोर पतन कहाँ स्थित है। ऑप्शन है गुजरात में, गोवा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। यानी कि एनोर पतन एक बंदरगाह है जो कि आपके भारत के तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगलुरु। यानी कि बंगलुरु नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आप सभी बताएंगे कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। यानी कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम अभयारण्य भी कहते हैं, वह केरल राज्य में स्थित है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बाघ एवं हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बाघ एवं हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश है। यानी कि भारत का एक ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पर वन का विस्तार सबसे ज्यादा है। इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का हृदय या फिर भारत का दिल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि टैक्सोल का उपयोग किस रोग में होता है। ऑप्शन है मलेरिया, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि टैक्सोल का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर में। टैक्सोल एक दवा है जिसका उपयोग हम कैंसर के रोग में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। आप सभी बच्चे बताएंगे कि समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है 1990, 1991, 1992, 1994। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। यानी कि समाजवादी पार्टी का गठन 4 अक्टूबर 1992 ईस्वी को हुआ था। समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो आपके मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का गठन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। आप सभी बच्चे बताएंगे कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य,
कौटिल्य, बिंबिसार, राजमाता हेलेना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य, यानी कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना कौटिल्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कौटिल्य का और अन्य दो नाम है, पहला क्या है विष्णुगुप्त, और इन्हीं को चाणक्य भी कहते हैं। तो आप सभी को ये तीनों नाम याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। ऑप्शन है जाति, भाषा, शिक्षा, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाषा। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा ही था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कि भारत के मुख्य सामाजिक समस्याएं क्या हैं। आप सभी बच्चे बताएंगे कि भारत के मुख्य सामाजिक समस्या क्या है। ऑप्शन है जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता और इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि भारत की मुख्य सामाजिक समस्या ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। आप सभी बच्चे बताएंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। ऑप्शन है 1951, 1961, 1981, 1990। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1990, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 ईस्वी में अस्तित्व में आया। अगर आपसे पूछ देगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो लागू हुआ था 1992 ईस्वी को। इसीलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि बिहार का प्रसिद्ध त्योहार है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि बिहार का प्रसिद्ध त्योहार कौन है। ऑप्शन है छठ है, दिवाली, दुर्गा पूजा, इनमें से सभी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 99% बच्चे फेल हो जाएंगे। तो आप सभी उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि बिहार का प्रसिद्ध त्योहार कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक छठ है। बिहार का जो प्रसिद्ध त्योहार है वो छठ है। दुर्गा पूजा तो कोलकाता का है, भले ही ये त्योहार आपके बिहार में मनाए जाते हैं, लेकिन बिहार का प्रसिद्ध त्योहार छठ ही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है भागलपुर, मुंगेर, नवादा, हाजीपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर। देखिए यहाँ पर जिला के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शन में जिला इसका क्या हो जाएगा, हाजीपुर वैशाली जिला में आता है, यानी कि ऑप्शन में होना चाहिए था वैशाली, दिया है हाजीपुर। तो आपको इससे घबराना नहीं है, जो भी ऑप्शन में हो उसी को टिक कर देंगे। तो हाजीपुर कहाँ आता है, वैशाली में ही, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है। आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है। ऑप्शन है गंगा, कोसी, गोमती, गंडक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोमती नदी। गोमती नदी बिहार से होकर के नहीं बहती है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश राज्य से होकर के बहती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आप सभी बताएंगे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ऑप्शन है गौरैया, हंस, मयूर, तोता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछ देगा कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1963 में। 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मोर को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी।
ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इन तीनों चीजों का उपयोग करते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना कौन है। ऑप्शन है तुंगभद्रा परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना और रिहंद परियोजना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना का उदाहरण है जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और हीराकुंड परियोजना आपके उड़ीसा राज्य में पड़ता है, कोसी परियोजना बिहार में पड़ता है, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। ऑप्शन है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बरौनी। बिहार में जो ताप विद्युत केंद्र है बरौनी में स्थित है जो कि बेगूसराय जिला में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है। आप सभी बताएंगे कि जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में आगे है। ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, भारत, श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। यानी कि जूट उत्पादन में हमारा देश भारत विश्व में सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है। ऑप्शन है भेड़, बकरी, खरगोश, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खरगोश। यानी कि अंगोरा ऊन का स्रोत खरगोश है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है। आप सभी बताएंगे कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है। ऑप्शन है सतलुज नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, रिहंद नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी। यानी कि नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी के तट पर बना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था। आप सभी बच्चे बताएंगे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था। ऑप्शन है 1968, 1974, 1986, 1984। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1986। यानी कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन है कृषि, उद्योग, व्यापार, सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत कृषि है क्योंकि बिहार की अधिकतम आबादी कृषि कार्य में ही लगी हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि पशुपालन एवं मछली पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आप सभी बच्चे बताएंगे कि पशुपालन एवं मछली पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। यानी कि पशुपालन एवं मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था। आप सभी बच्चे बताएंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है संतुलित आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन और ऑप्शन डी है सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य था कि भारत से गरीबी को खत्म कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। आप सभी बच्चे बताएंगे कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। जो भारत की वित्तीय राजधानी कही जाती है मुंबई को कही जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। आप सभी बच्चे बताएंगे कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ऑप्शन है ए चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन बी
हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन सी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। और ऑप्शन डी है कंबोडिया, चीन, वियतनाम और थाईलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस हिंद किन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज की वीडियो से बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितने भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।